हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का वन वर्ड की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम थोड़े थोड़े करके वन वर्ड्स याद कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में लॉजी पढ़ी थी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, अध्ययन। उसमें आज आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर हो सकता है। कल हमने काफी सारी लॉजियां पढ़ी थी, आज उसको शुरू करते हैं। अगली पैथोलॉजी। अब क्या याद करोगे, इसको याद ही है ये तो आपको। पैथोस का मतलब होता है मेडिसिन और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी ये हो जाएगा स्टडी ऑफ अध्ययन, स्टडी ऑफ जो हमारा मेडिसिन। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर सेल की स्टडी, जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उसकी स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स। अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्माटोलॉजी जो है, आपको मैंने जब कैको पढ़ रहे थे तो कहा था कि डर्मा का मतलब होता है स्किन। कैकोडर्मा शब्द आया था, कैकोडर्मा। तब हमने पढ़ा डर्मा का मतलब स्किन और कैको का मतलब होता है बुरा, अनप्लीजेंट। तो कैकोडर्मा तो हो जाएगा अनप्लीजेंट स्किन, स्किन अच्छी ना होना। और डर्माटोलॉजी, डर्मा जो है स्किन होता है और लॉजी मतलब अध्ययन, तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ स्किन और स्किन डिजीज। स्किन और स्किन डिजीज। अगला है ऑर्निथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसको कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। ठीक है साहब। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब मस्तिष्क। तो सर में मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनकी स्टडी को कहते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्टडी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो जो है भैया ये किडनी से रिलेटेड होता है, तो नेफ्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को कहा जाता है। अगला है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की स्टडी को कहा जाता है एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों आईज की स्टडी या आईज डिजीज की स्टडी, स्टडी ऑफ आईज और आई डिजीज। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको नेफ्रोलॉजी की जगह ये लिख दिया जाए नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, तो जैसे ही आईएसटी जोड़ेंगे ये बन जाएगा कॉमन नाउन, यानी कि वो व्यक्ति जो किडनी की स्टडी करता है, द पर्सन हु स्टडीज अबाउट किडनी, व्यक्ति हो जाएगा। तो नेफ्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा अध्ययन और लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करने वाला। सारे शब्दों में यही है, सभी शब्दों में यही है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा आंखों के डिजीज पे अध्ययन करने वाला। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन्स की स्टडी करने वाला। ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट तो स्किन का डॉक्टर या स्किन की स्टडी करने वाला। व्यक्ति हो जाएगा, जैसे ही लॉजिस्ट लगाओगे आप, इसका मतलब हो जाएगा व्यक्ति। अगला है ऑप्टिशियन। ये शब्द आपने जरूर सुना हुआ होगा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन जो है अपन जो चश्मे या आईसाइट को जो चेक करते हैं ना, उसके शॉप्स पे लिखा हुआ होता है ऑप्टिशियन।
तो ये आई साइट को चेक करने वाला, दृष्टि, आई साइट, आई साइट। ऑप्टिशियन का मतलब होता है दृष्टि, और ऑप्थेल्मोलॉजी होता है आंख की स्टडी। अब आंख में तो दृष्टि के अलावा भी और बहुत सारी चीज होती है ना भैया, जने जो है कई तरह की बातें होती है। ये केवल ऑप्टिशियन केवल आई साइट से रिलेटेड है, और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों की बाकी सारे सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला है पेडिट्रिस्ट। पेडिट्रिस्ट का मतलब होता है, या पेडिट्रिशियन का मतलब होता है, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों का शिशु रोग विशेषज्ञ। ठीक है, वन हु ट्रीट्स किड्स, वो व्यक्ति जो बच्चों को सही करता है या बच्चों का डॉक्टर होता है, शिशु रोग विशेषज्ञ को कहते हैं पेडिट्रिशियन। ठीक है, अगला है लेक्सिकोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कम से कम 10 बार आया हुआ प्रश्न नहीं है। लेक्सिको डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो एक व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है या डिक्शनरी का अध्ययन करता है, डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी लिखता है, उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी स्टडी और कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाना, डिक्शनरी को कंपाइल करना। डिक्शनरी, लेक्सिको का मतलब समझ लेना, डिक्शनरी, डिक्शनरी, लेक्सिको, डिक्शनरी। कल एक शब्द बताया था हमने, न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है कॉइन्स की स्टडी या कॉइन्स को कलेक्शन करना, है ना, सिक्कों की जो है अध्ययन करते हैं या सिक्कों को जो कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, है ना। और लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा स्टडी और कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। अगला है गायनेकोलॉजी। ठीक है, गायनेकोलॉजी का मतलब, गायने का मतलब विमेन, तो यहां पर जैसे ही गायनो या गायनेकोलॉजी आ गया, गायनेको आ गया, वहां पर महिलाएं हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू विमेन, महिलाओं के रोग या महिलाओं की बीमारियों से संबंधित, जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों की स्टडी करता है उसको कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। और गायनेकोलॉजी हो जाएगा स्टडी। ठीक है, अब याद करो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा कीट विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और एक शब्द एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब है दोस्तों शब्द विज्ञान। एंटोमो और एटिमो दोनों में अंतर देख लेना भाई। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्द विज्ञान, शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान, एटिमोलॉजी, शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान। एटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी बहुत बार ऑप्शन में डाल देंगे, दोनों कंफ्यूज कर देंगे। तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े, कीट। और एंटोमो का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, तो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, है ना, एटिमोलॉजी। एक और शब्द मैंने यहां पर लिख रखा है तो मैं यहां पे इसी को लिखा देता हूं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर मानता हो और पूरे संसार से रिलेटेड हो। तो रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से संबंधित, रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, है ना। ये हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। शब्द बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से संबंधित। तो यहाँ पर हमारी लॉजियां सारी समाप्त होती है। हमने जो है पढ़ लेते हैं, कल भी पढ़ी थी, आज खत्म हो गई, पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजी, पैथोस का मतलब दवाइयां, तो स्टडी ऑफ मेडिसिन। ऑन्को, कैंसर सेल्स, कैंसर के जो सेल्स हैं उनकी स्टडी। डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो स्किन का अध्ययन। ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब हो जाएगा पक्षी विज्ञान, स्टडी ऑफ बर्ड्स। न्यूरो, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क से संबंधित, तो स्टडी ऑफ
नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। नेफ्रो का मतलब किडनी, तो किडनी से रिलेटेड स्टडी को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी ये होता है हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन या आंखों की बीमारी का अध्ययन। ऑप्टिशियन आई साइट यानी कि नजर दृष्टि, है ना। पीडियाट्रिशियन तो आपको पता है, हमने कई बार इस शब्द को देखा, पीडिया, पीडिया का मतलब होता है बच्चे, तो बच्चों का जो है ट्रीट करने वाला पीडियाट्रिशियन कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी, डिक्शनरी से संबंधित। गाइनो का मतलब होता है महिलाओं, तो महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने वाला व्यक्ति गाइनोकोलॉजिस्ट कहलाएगा, और गाइनोकोलॉजी हो जाएगा स्टडी। एंटोमोलॉजी का मतलब कीट विज्ञान, और एटिमो का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, और कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो सारी दुनिया से रिलेटेड हो। यहाँ पे हमारी लॉजियां खत्म होती है, यही याद करनी है आपको, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, भारी संभावना है इस बात की। ठीक हो गया साहब। अगले जो है हम हैबिटेट से रिलेटेड वर्ड याद कर लेते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है जो नेचुरल होम होता है किसी के लिए भी, जैसे शेर के लिए गुफा है, स्नेक के लिए बिल है, कुछ व्यक्ति मछली के लिए पानी है ना। तो नेचुरल होम जो होता है उसको हैबिटेट कहा जाता है ना। नेचुरल होम, नेचुरल होम फॉर प्लांट और एनिमल। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको हम हिंदी में स्थलचर, और हम उसको कहते हैं जलचर, और जो दोनों जगह रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में भी जो जल में रहने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, और जो हमारे पानी में रहने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, है ना। जो जमीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं उसके आधार पर। और उसके अलावा उनके नेचुरल होम के अलावा उन पक्षियों के जो आचार विचार है, जो उनकी क्रियाएं हैं, उसके आधार पर इनको बांटा जाता है। तो इस पे हम बना देते हैं फटाफट से वन वर्ड, ओविपोरस। ओविपोरस का मतलब होता है वो, ओविपेरस का मतलब होता है वो जो अंडे देते हैं। ओविपेरस एनिमल्स विच ले एग्स, अंडे देने वाले जो एनिमल्स हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। हमको पता है कई एनिमल सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, कई जो है अंडे देते हैं और फिर अंडे में से बच्चा निकलता है। तो जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। और एक है वीवीपेरस। वीवीपेरस उनको कहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि मुर्गी और गाय, गाय बछड़े को जन्म देती है, जबकि मुर्गी सीधा मुर्गी को जन्म नहीं देती है, वो पहले अंडा देती है और अंडे में से बच्चा निकलता है ना। that which gives birth to a young child और kid, जो बच्चे को जन्म दे, ठीक है, उसको कहते हैं टू यंग चाइल्ड वीवीपेरस। तो ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले, और वीवीपेरस का मतलब है सीधा बच्चों को जन्म देने वाले। फोना बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार एग्जाम में आया। फोना का मतलब होता है एक ही एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ द सेम रीजन, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स। और एक इसके साथ में आपको शब्द याद करना है, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। तो वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ द सेम रीजन। याद कर लो दोनों शब्द को, फोना और फ्लोरा। फोना फ्लोरा, फोना का मतलब एनिमल एक ही क्षेत्र के, फ्लोरा का मतलब वनस्पति एक ही क्षेत्र की। विविपेरस और ओविपेरस, अंडे देने वाले ओविपेरस और बच्चों को जन्म देने वाले जो है हमारे विविपेरस। अगला शब्द टेरेस्टोरियल।
टेरेस्टोरियल हम उनको कहते हैं जो केवल स्थलचर, हिंदी में कहे तो इसको कहेंगे स्थलचर, यानी कि जो केवल लैंड पर रह सकते, दैट कैन ओनली लिव ऑन लैंड। 15 मिनट में, हाँ ठीक ठीक। टेरेस्टोरियल का मतलब है जो केवल लैंड पे रहते हैं। एक्वेटिक, आपको पता है ना एक्वा का मतलब क्या होता है, कल पढ़ा था एक्वाफोबिया। तो एक्वाफोबिया का मतलब है जल से डर, फोबिया का मतलब भय, डर, फियर, और एक्वा का मतलब जल। एक्वेटिक का मतलब हो जाएगा जो केवल फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, दैट कैन लिव ऑन या इन फ्रेश वाटर ओनली, जो केवल फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। मरीन, मरीन हम कहते हैं जो केवल समुद्र में रहते हैं। एक्चुअल में मरीन आपने सुना होगा, मरीन इंजीनियर है साहब। मरीन इंजीनियर का मतलब होता है कि जो समुद्र के अंदर जो जहाज जाते हैं उनमें लगे हुए इंजीनियर। तो मरीन शब्द का यूज ही हम सी के लिए कहते हैं। तो हम मरीन का कह सकते हैं दैट कैन लिव इन सी वाटर ओनली। तो मरीन का मतलब ये समुद्र, तो समुद्र में जो केवल समुद्र के पानी में जो रह सकते हैं उनको हम कहते हैं मरीन। और एक्वेटिक का मतलब जो केवल फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। और टेरेस्टेरियल जो केवल लैंड पर यानी कि जमीन पर रह सकते हैं। अब हो जाएगा एम्फीबियन। एम्फी का मतलब है दोनों, ठीक है। तो एम्फीबियन का मतलब हो जाएगा जो जल में और स्थल पे दोनों में रह सके, ठीक है। दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। हिंदी में इसको उभयचर बोलते हैं। एम्फीबियन को हिंदी में उभयचर बोलते हैं, यानी कि जल में और स्थल पे दोनों जगह रह सके। इन चारों को याद कर लो, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको परमानेंट याद हो जाएगा ये, ठीक है। टेरेस्टोरियल का मतलब जो केवल लैंड पर रहते हैं। एक्वेटिक मतलब एक्वा मतलब पानी होता है, तो जो केवल पानी में रहते हैं। मरीन का मतलब जो केवल सी वाटर समुद्र के पानी में रह सकते हैं। एम्फीबियन का मतलब एम्फी मतलब दोनों, जो पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। एक होता है एर्बोरियल। एर्बोरियल वो होते हैं जो केवल पेड़ों पर रहते हैं, दैट लिव्स ऑन ट्रीज। जो पेड़ों पर रहते हैं ट्रीज, उनको हम एर्बोरियल कहते हैं, एर्बोरियल। तो ये सारे मैंने आपको लिखा दिए हैं वनस्पति और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड शब्द। ये 5 शब्द और इधर ये 4 हैं, इनको याद रख लो। फोना मतलब एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाले एनिमल्स, फ्लोरा मतलब एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, वेजिटेशन। ओविपेरस जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो दोनों देते हैं। टेरेस्टोरियल जो जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, मरीन जो समुद्र के पानी में रहते हैं, एम्फीबियन जो दोनों जगह रहते हैं, और एर्बोरियल मतलब जो ट्रीज में रहते हैं, ठीक है। ये हो गए बर्थ वाइज और हैबिटेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले कुछ शब्द डेमा से रिलेटेड हो जाएं। आज मैं ये क्लासिफिकेशन वाले सारे वन वर्ड कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे जो वन वर्ड्स हैं वो पूरे करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सफिक्स प्रीफिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स। कैसा लगा? 2 क्लास कंफ्यूजेबल वर्ड्स की बच रही है, वो मैं आपके बीच में लगा दूंगा, ठीक हो गया। चलो, डेमा का मतलब पीपल, लोग को कहते हैं। कल मैंने बताया था आपको डेमा मतलब लोग, आपने पढ़ा भी है। डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन, और डेमो का मतलब लोग, तो गवर्नमेंट बाय पीपल। लोकतंत्र, पीपल मतलब लोग, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट यानी तंत्र। तो लोकतंत्र को हिंदी में इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमा मतलब लोग और क्रेसी का मतलब शासन, तो गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी। डेमा का मतलब लोग होगा। अब इसको जोड़ते जाओ और बनाते जाओ। डेमोफीलिया, आपको पता है फीलिया का मतलब होता है लव, मेनिया का मतलब ऑब्सेशन, फीलिया का मतलब लव, मेनिया का मतलब जुनून, और फीलिया का मतलब प्रेम। तो लोगों के प्रति प्रेम है ना, लव फॉर पीपल, लव फॉर
क्राउड, भीड़, और पीपल, लोगों से प्यार या भीड़ से प्यार, जिसको भीड़ में जाने का बहुत शौक हो उसको कहते हैं लव फॉर पीपल। ठीक है, अब इसमें फोबिया जोड़ दो, डेमोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है भय, फियर, फोबिया मतलब फियर किसका, डेमो मतलब लोगों का, तो फियर ऑफ पीपल, ये हो जाएगा डेमोफोबिया। अगर डेमो शब्द का यूज आपको पता है डेमो का मतलब पीपल होता है, तो आप कुल मिला के उत्तर कर दोगे, लोगों से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, डेमोग्राफी शब्द बहुत सुना हुआ है आपने, डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है लोगों की स्टडी, उनके एज, है ना, उनके रिलीजन के आधार पर या उनके कास्ट के आधार पर, उसको डेमोग्राफी कहते हैं, आपको पता है डेमोग्राफी कहते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू एज, कास्ट और रिलीजन, जाति, धर्म और आयु के आधार पर जब लोगों का अध्ययन किया जाता है तो उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमो मतलब लोग है ही है, ग्राफी का मतलब स्टडी होता ही है, तो यहां से लोगों की स्टडी को हम कह देंगे डेमोग्राफी। ठीक है, वेरी गुड। अगला शब्द डेमागॉग। डेमागोग हम कहते हैं एक ऐसे नेता को जो अपने भाषण के द्वारा और झूठे भाषण के द्वारा, है ना, झूठे भाषण के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर सके, झूठे दावे कर करके लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसा लीडर कहलाता है डेमागोग। एक झूठा लीडर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अ लीडर हु कैन इन्फ्लुएंस, हु कैन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस पीपल बाय फॉल्स क्लेम, क्लेम मतलब दावा, फॉल्स मतलब झूठे, तो झूठे दावों से लोगों को प्रभावित करने वाला जो नेता है उसको डेमागॉग कहा जाता है। ठीक है, पेडागॉग, अब ये गॉग वाले पढ़ लो सारे, पेडागॉग, तो पेडा मतलब स्टडी को भी कहा जाता है, तो गॉग जोड़ दिया इसमें, तो ये हो जाएगा पेडागॉग का मतलब हो जाएगा टीचर, टीचर को पेडागॉग कहा जाता है। ठीक है, और पेडागोजी, पेडागोजी कहा जाता है भाई साहब मेथड ऑफ टीचिंग को, पढ़ाने की विधि को, पढ़ाने की जो विधि है उसको कहा जाता है पेडागोजी। और पेडागोजी शब्द को है ना अपने रीट वाले स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा समझते होंगे। पेडागोजी आती है उनके मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं उसको हम कहते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग को पेडागोजी कहा जाता है, और पेडागॉग का मतलब होता है टीचर। ठीक है, डेमागॉग। एक शब्द और याद कर लो, साइनागॉग। साइनागॉग उस स्थान को कहा जाता है जहां पर ज्यूइश पीपल यानी कि यहूदी जहां पर पूजा करते हैं, टेंपल जहां पर हिंदूज पूजा करते हैं, मॉस्क जहां पर मुसलमान पूजा करते हैं, चर्च जहां पर ईसाई पूजा करते हैं, ऐसे ही जहां पर ज्यूइश पीपल यानी कि यहूदी लोग जहां पर पूजा करते हैं उसको साइनागॉग कहा जाता है। अ प्लेस वेयर ज्यूइश पीपल, ज्यूज कहा जाता है यहूदियों को, वर्शिप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गोजी और डेमा, डेमा से रिलेटेड सारे शब्द एक बार देख लेते हैं। क्रेसी मतलब शासन, डेमा मतलब लोग, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन डेमोक्रेसी। फीलिया का मतलब प्यार, तो लोगों के लिए और क्राउड के लिए प्यार हो जाएगा डेमोफीलिया। फोबिया का मतलब भय, डेमा का मतलब लोग, तो लोगों से डर, फियर ऑफ पीपल। ग्राफी, ग्राफी का मतलब स्टडी, किसकी स्टडी, लोगों की, किसके, एज, कास्ट और रिलीजन के संदर्भ में। डेमागॉग एक ऐसा नेता जो कि लोगों को झूठे दावों के द्वारा प्रभावित करता है। पेडागॉज का मतलब टीचर, पेडागोजी का मतलब मेथड ऑफ टीचिंग। साइनागॉग का मतलब हो जाएगा जहां पे ज्यूइश पीपल जो है क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको कहते हैं पेडागॉज।
साइनागॉग। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पूरे करने वाले हैं कौन से शब्द, वो जो ब्रेक या क्लासिफाई हो सके क्लासिफिकेशन के आधार पे, ठीक है। अब हम फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं। लोगों की फूड हैबिट के अनुसार भी उनको बांटा जा सकता है, जहां भी जैसे भी बांटा जा सकता है, हम प्रयास कर रहे हैं उनको बांटने की। उसके बाद आगे की देखेंगे वन वर्ड की रणनीति। वन वर्ड में आपको इस क्लास के अंदर इतने पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर बाहर नहीं आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल भाषा में और क्लासिफाई करके बहुत सारे शब्द याद करा दिए जाएं, आपको घर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। शब्द देखो, गवर्नमेंट, MAND, गवर्नमेंट, ग्लूटन या वोराशियस, है ना। आपको याद आ रहा होगा हमने शुरुआत में पढ़ा था वोर या वोरा। वोरा का मतलब होता है या वोर का मतलब होता है लालची, है ना, लालच हो जिसमें किसी प्रकार का। शुरुआत के वन वर्ड की क्लास देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। इन तीनों का मतलब होता है पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला, वन हु ईट्स अ लॉट, बहुत ही ज्यादा खाता हो उसको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, या ग्लूटन कह सकते हैं, या वोराशियस कह सकते हैं। ये शब्द मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। उसको कहते हैं अपन वोराशियस। एक शब्द होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है दोस्तों जिसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड इन फूड मेकिंग। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं या आपके घर में आपकी मम्मी या कोई भी अच्छा खाना बनाते हैं तो आप उसको गवर्नमेंट कह सकते हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता है जिनको खाना बनाने की बहुत अच्छी परख हो। अगला शब्द फैगोमेनिया, फैगोमेनिया, फैगोमेनिया हम कहते हैं, मेनिया का मतलब तो पता है ऑब्सेशन यानी कि जुनून। फैगो मतलब फूड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऑब्सेशन फॉर फूड, खाना खाने या खाना बनाने का जो जुनून होता है उसको फैगोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। ऑब्सेशन फॉर फूड, ऑब्सेशन ऑफ फूड और ईटिंग, खाने का या खाना खाने का, दोनों का। एक कल हमने शब्द पढ़ा था सीटोफोबिया, सीटोफोबिया, फोबिया का मतलब है डर, और डर किसका, सीटो मतलब खाने के लिए। तो खाने का जब जुनून होगा तो शब्द फैगो का यूज हुआ है, और खाने के लिए जब डर होगा तो सीटो का यूज हुआ है। दोनों का ध्यान रखना, कहीं इसको एक ऑप्शन में आ जाए तो फैगोफोबिया मत कर देना और इसको सीटोमेनिया नहीं करना है ना। फियर ऑफ फूड या फोबिया। कई व्यक्ति आपको पता है कि खाना कम खाते हैं कि भाई बाद में बीमार हो जाएंगे, या खाना नहीं खाते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं कि साहब अब खरबूजा खा लिया तो दूध नहीं पीना है, यार खीर खा ली है तो अब रायता नहीं पीना है। वो जो डरते हैं ना इन सब चीजों से, उसको हम सीटोफोबिया कह सकते हैं, ठीक है। एपिक्योर, एपिक्योर, वन हु टेक्स प्लेजर इन ईटिंग और ड्रिंकिंग। या किसी भी तरह का जो भोगी व्यक्ति होता है ना, जो भोग करना पसंद करता है, उसको एपिक्योर कहा जाता है। एपिक्योर को हिंदी में हम भोगी कह सकते हैं, भोग करने वाला, जो बहुत सारा भोजन करने में जो है प्लेजर लेता हो, खुशी आनंद महसूस करता हो, या जो व्यक्ति ड्रिंक करने में आनंद महसूस करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एपिक्योर, यानी कि भोगी व्यक्ति, ठीक है। इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, या जैसे कि कोई व्यक्ति अगर दलिया खा रहा है तो वो दलिया ही दलिया खाएगा। वो है ना एक स्पेशल टाइप का फूड खाने का आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है किसी स्पेसिफिक फूड के, क्योंकि ज्यादा यूज वही कर रहा है। तो हैबिचुअल ऑफ
स्पेसिफिक फूड बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज। रेगुलर यूज के कारण किसी स्पेसिफिक फूड का आदी हो जाना, उसको इनवेटरेट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सारे आए हुए हैं। ये गैस, ये जो हमारा गवर्नमेंट है, ग्लूटोन है, वोराशियस है, ये सब 2-2 4-4 बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। गवर्नमेंट भी एग्जाम में आया हुआ है, इसके अलावा एपिक और इनवेटरेट भी एग्जाम में आया हुआ है। इनवेटरेट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक फूड का हैबिचुअल। जैसे कई लोग होते हैं वो सुबह सुबह कचौरी खाने के आदी होते हैं, क्योंकि रेगुलर यूज हो जाता है, तो अब उसके बिना उनका काम ही नहीं चल रहा है। उसको इनवेटरेट कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइप का फूड खाता है रेगुलर यूज के कारण। ठीक है, अब 2 शब्द सुनो, गैस्ट्रोनोमी और गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोनोमी और गैस्ट्रोलॉजी दोनों शब्द कितने आसपास के हैं, लेकिन इनका अंतर है। गैस्ट्रोनोमी कहते हैं द आर्ट ऑफ ईटिंग और कुकिंग। खाना खाने की या खाना बनाने की कला को गैस्ट्रोनोमी कहा जाता है, और खाने का जो अध्ययन है उसको गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फूड, फूड की स्टडी करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और डिजीज है ना, स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्टमक। पेट से संबंधित बीमारियों की स्टडी को गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है ना, जिसको हम दिखाते हैं। कभी कभी पेट हमारा गड़बड़ हो जाता है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो गैस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्टमक। पेट से संबंधित बीमारियों की स्टडी को गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और गैस्ट्रोनॉमी होता है आर्ट ऑफ ईटिंग और कुकिंग। ठीक है, एक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उच्चारण है कॉनेज्यूअर, है ना। कॉनेज्यूअर का मतलब होता है पारखी, पाक पारखी या कला पारखी। कोई भी जो किसी कला का की परख कर ले, है ना, और या फिर किसी भोजन की परख करे, या भोजन के अंदर जो बहुत सारा जानता हो, एक्सपर्ट हो, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, उसको कॉनेज्यूअर कहते हैं। इसको हिंदी में हम पारखी कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं पाक पारखी या कला पारखी। A person who is expert or has knowledge of art or food and is qualified to judge them. पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो या जिसमें नॉलेज हो आर्ट की और फूड की, कला की नॉलेज हो जिसके अंदर, या एक्सपर्ट हो कला में, या जिसमें भोजन की परख हो, भोजन में एक्सपर्ट हो, भोजन की नॉलेज हो, उसको हम कहते हैं कॉनेज्यूअर। और इज क्वालिफाइड टू जज देम, उनको जज करने के लिए वो क्वालिफाइड हो। जज यानी कि उनकी परख करने के लिए क्वालिफाइड हो, तो उसको हम कॉनेज्यूअर कहते हैं। ये बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप बहुत ढंग से याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत सारे शब्द और भी सुने होंगे पहले। ओमनीवोरस, है ना, हर्बीवोरस, है ना, और कार्निवोरस, कैनिबल, ये शब्द मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं पहले। ओमनी का मतलब होता है सर्व, और बोरस मतलब खाना, भक्षण करना। तो सर्वभक्षी का मतलब होता है ओमनीवोरस, यानी कि जो फ्लैश, मांस भी खाता हो,
जो वेजिटेशन भी खाता हो, शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, उसको हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है सब, हमने पढ़े थे शब्द ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, ओमनी का मतलब सभी जगह उपस्थित रहने वाले, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, ओमनी का मतलब सभी, तो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा ओमनीपोटेंट, है ना, वन हु हैज ऑल पावर्स। ओमनीसाइंट, साइंट का मतलब जानना होता है, ओमनी मतलब सब कुछ, तो सब कुछ जानने वाला ओमनीसाइंट होता है। हर्ब का मतलब होता है वेजिटेशन, यानी शाकाहारी व्यक्ति को या शाकाहारी को कहा जाता है हर्बीवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस मांस, मांस खाने वाले को कहते हैं। कैनिबल, कैनिबल हम कहते हैं हिंदी में नरभक्षी, यानी कि इंसान का मांस खाने वाले को कहा जाता है कैनिबल। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी शब्द पढ़े थे, जैसे आपको याद आ रहा होगा एक शब्द डिप्सोमेनिया। क्या आ रहा होगा? डिप्सोमेनिया और टीटोटलर। डिप्सोमेनिया, डिप्सो का मतलब होता है एल्कोहल, जिसको अल्कोहल ड्रिंक करने का जुनून हो, ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। एक शब्द आपने पढ़ा होगा टी टोटलर, जरूर याद आना चाहिए, टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता है ना, हु इज एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, दूर रहने वाला ड्रिंकिंग, इसको कहते हैं। ये सारे शब्द हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस, तो फ्रूगी से आप याद कर लो फ्रूट, फ्रूट खाने वाला, जो केवल फ्रूट ही खाता हो, हु ईट्स फ्रूट्स, फ्रूट, उसको कहते हैं फ्रूगीवोरस। ठीक है, फ्रूगीवोरस का मतलब होता है जो दूसरे खाता हो। स्कैवेंजर, वन हु ईट्स या एनिमल्स, हु ईट्स डिकेइंग, डिकेइंग फ्लैश। दोस्तों दो शब्द याद करना, डीके का मतलब होता है सड़ा हुआ, है ना, और फ्लैश का मतलब मांस होता है। तो ऐसे एनिमल जो सड़े हुए मांस का भक्षण करते हैं उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है जो मांस खाता है लेकिन सड़े हुए। ठीक है, एक होता है प्रीडेटर, शेर है ना, शेर संसार का सबसे बड़ा प्रीडेटर है। प्रीडेटर कहते हैं ऐसा एनिमल जो अपने भोजन का शिकार खुद करता है, उसको मारता है और खाता है, उसको हम कहते हैं प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर कहते हैं, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे अगर कुछ शोज देखे होंगे तो वहां पर दिखाते हैं, प्रीडेटर का मतलब होता है कि एनिमल दैट रन्स एंड हंट्स, एनिमल दैट हंट्स एंड ईट्स, जो हंट करके यानी खुद शिकार, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, है ना, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। ईट्स, इट्स प्रे, PREY, दोनों शब्द ध्यान रखना। एक तो है प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, PRAY प्रार्थना करना, और PREY इसका मतलब होता है शिकार। तो प्रीडेटर का मतलब है ऐसा एनिमल जो अपने शिकार को खुद ही शिकार करता है और खाता है, उसको कहते हैं हम प्रीडेटर। ठीक है, और एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है परजीवी, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता हो उसको पैरासाइट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लांट और एनिमल, एनिमल which depends on another plant or animal for food, तो भोजन के लिए किसी अन्य प्लांट या एनिमल के ऊपर निर्भर करने वाले पैरासाइट कहलाते हैं। स्पेशली ये पौधों में बहुत ज्यादा होता है, कुछ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, आसपास के जो होते हैं उनसे लेते हैं, उनके भरोसे बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइट। तो ये फूड रिलेटेड जितने भी शब्द थे ये मैंने सारे लिखा दिए आपको, सारे पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाओ, गवर्नमेंट
ग्लूटोन या वेराशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। गवर्नमेंट, ग्लूटोन और वोराशियस का मतलब होता है जो बहुत सारा खाते हैं, लालची होते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में अंतर है, ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों के बीच में कंफ्यूज मत होना, एक में टी है एक में डी है। स्पेशलाइज्ड फॉर फूड मेकिंग, फूड मेकिंग में जो स्पेशलाइज्ड होता है उसको गवर्नमेंट कहते हैं। फेगोमेनिया यानी कि जुनून खाने का, सीटोफोबिया यानी कि भय खाने का। एपिक्योर का मतलब जो भोग विलास की चीजों में, खाने पीने में, इनमें ज्यादा जो है प्लेजर लेता हो, है ना, इनमें ज्यादा आनंद लेता हो, उसको कहते हैं एपिक्योर। इनवेटरेट का मतलब होता है हैबिचुअल ऑफ स्पेसिफिक फूड, हैबिचुअल होना, आदतन होना किसी फूड का। गैस्ट्रोनोमी का मतलब है आर्ट ऑफ ईटिंग और कुकिंग। और गैस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है पेट से संबंधित, गैस यानी कि पेट से रिलेटेड जो बीमारियां, उनका उनका जो है अपने क्या कहते हैं स्टडी। कॉनेज्यूअर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो आर्ट के बारे में या फूड के बारे में, और उनको जज करने के लिए क्वालिफाई हो वो व्यक्ति, ठीक है। ओमनी यानी सब कुछ खाने वाला, हर्बी मतलब हर्ब्स यानी कि वेजिटेशन खाने वाला, कार्नी यानी कि मांस खाने वाला, कैनिबल का मतलब है इंसान का मांस खाने वाला। डिप्सो का मतलब होता है शराब पीने में जुनून जिसका है। टी टोटलर का मतलब है अपने क्या कहते हैं उसको, शराब से बिल्कुल दूर रहने वाला। फ्रूगीवोरस फ्रूट खाने वाला। स्कैवेंजर का मतलब है सड़े हुए मांस खाने वाला। प्रीडेटर का मतलब है शिकारी, यानी जो खुद ही हंट करता हो अपने शिकार को और खा लेता हो। पैरासाइट का मतलब है दूसरों पर निर्भर करने वाला एनिमल। क्लासिफाई करके जितने हो सकते थे वन वर्ड सारे पढ़ा दिए मैंने। अगली क्लास से कुछ और इंपॉर्टेंट वन वर्ड पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।